तू मेरी हिफाजत करेगा बेगैरत दुनिया का, तू मेरी हिफाजत करेगा, तू कौन की, तू माओ के और बहनों की हिफाजत करे। मुर्दार हरामखोर के अंदर कभी ये चीज नहीं होती, बहादुरी नहीं होती, शुजाअत नहीं होती है। तू निकल उस महफूज गाड़ी से, तू निकल इस वर्दी के बगैर, लोग जूतों से तेरे अल्लाह का भला करे आपको बताएं। ये पुलिस वाला मसला छोड़ दे, तू ये है कि ये जो आपने ये कि उसके फंड ये है, ये जिम्मेदारी, ये मोहर हटा दे, फिर देखता हूं तेरी दिलेरी को। इसको देख लेना। यकीन करो कि ये मुल्ला, इसने कितनी तबाही मचाई है अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, बरतानिया के अंदर, मिल्लत कुफर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो बेदीन लोग हैं उनको इन्होंने कितना परेशान किया, इसको खुदा जानता है, आप जानते हैं, वो खुद जानते हैं। लेकिन मुल्ला को पता नहीं है कि मैं क्या हूं, मुल्ला को कोई पता नहीं है। आपने ये देखा ना, जो भी आता है ना, जो भी आता है तो मौलवी का गला पकड़ता है, मुल्ला बकवास मकवास चुप से सड़े। जो भी आकर के मौलवी का गला दबाता है कि आपने बोलना नहीं है। यानी इस मुल्क के अंदर रोड भी नहीं, इस मुल्क के अंदर रोजगार भी नहीं। ये मेरे भाई सब्जी मंडी वाले, आप जानते हैं कि हम कहां पहुंचे। इस मुल्क के अंदर रोजगार भी नहीं है, इस मुल्क के अंदर नौकरियां भी नहीं है, रोड नहीं, अस्पताल नहीं, और अल्लाह को पानी का निजाम नहीं, बिजली का निजाम तबाही तबाह, अंधेर नगरी चुपट राजा, कुछ भी नहीं। कभी हकू कभी बखू, 5 साल हकू आ जाएंगे, फिर हकू कहेंगे बखू बड़े बेगैरत थे, उन्होंने 5 साल मुल्क को लूटा। आप हकू बखू समझते ना, हकू बखू और तीसरा है ठकू, हकू बखू ठकू। तो हकू की 5 साल की जब हुकूमत रहेगी, वो कहेंगे बहुत बेगैरत है, ये बहुत चोर है, डकैत है, जलील है, जिन्होंने मुल्क को लूटा है। 5 साल वो औरतों की तरह, जो गलत औरतें होती है, एक दूसरे को गाली देते हैं, ये इस तरीके पर उनकी पोस्टमार्टम करेंगे हकू बखू की। फिर हकू चला जाएगा, 5 साल के बाद खुदा उसको मुर्दार करेगा, फिर वापस बखू आ जाएगा। फिर बखू जब आ जाएगा तो बखू आकर के कहते वो बड़े बेगैरत थे, उन्होंने मुल्क को लूटा। फिर 70 साल और 80 साल इस मुल्क को हो गए, 70 साल हकू बखू हकू बखू 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 हकू बखू। मोमिन की शान यह है, आप मोमिन हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन की शान यह कि ला युल्दगुल मोमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, कि एक सांप के बिल से या बिच्छू के उसके बिल से मोमिन को 2 मरतबा डसा नहीं जाता। अगर बिच्छू ने डंग मारा तो उसको पता होता है कि उसके बाद मोमिन बेदार दिमागी से काम लेते हैं। लेकिन ये हकू ये भक्कू, ये हकू ये भक्कू, ये हकू ये भक्कू, 75 साल इन्होंने हुकूमत की, ये बार बार हमें डस रहे हैं। लेकिन हमारी बदबख्ती है कि हम इनको मुंतखब कर रहे हैं, हम बार बार। अब 5 साल से, इससे पहले टखू आ गया, पहले हकू बकू हकू बकू हकू बकू हकू बकू हकू बकू, अब टखू आ गया दरमियान। और टखू ने वो हमें सबक सिखाया कि आप याद रखेंगे। अब टखू गरीब भी इस दफा रह गए, इस दफा टखू भी रह गए, वापस हकू आ गया, वापस नहीं बकू आ गया, हकू हकू नहीं बकू आ गया, बकू आ गया। अब 5 साल आप इसी तरीके पर जो है ना, बकू 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 बकू, इंशाल्लाह 5 साल पूरे होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद वापस टखू 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 नहीं हकू, फिर हकू, फिर हकू बकू। लेकिन टखू भी बड़ी कोशिश में है, वो भी हिम्मत उसने हारी नहीं है, उसने भी छोड़ना नहीं है। हुकूमत हरामी की जब आएगी तो फिर यही होगा। और आज मुझे, मैं सबक में 1,500-2 हज़ार बंदे थे, मेरे सबक में कुरान का सबक चल रहा था, मुझे पर्ची मिल गई कि उस्ताद जी आपकी सआदत है, आपकी खुशकिस्मती है, मरियम नवाज वजीर आला बन गई पंजाब की। मैंने कहा बगैर तो अदब से नाम ले लो, मौलाना मरियम नवाज। क्या नाम लेते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शागिर्द को मैंने कहा कि आपने बड़ी खुशखबरी मुझे सुनाई, मैं चाहता कि आपको, मैं गरीब आदमी, मैं मलिक रियाज नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी, मैं हाजी अब्दुर्रज़ाक नहीं हूँ, हाजी एहसान सानू नहीं हूँ, हाजी जमान में नहीं, सब्जी मंडी वाले जो बड़े बड़े सेठ होते हैं मैं नहीं हूँ। मैंने कहा गरीब आदमी हूँ, लेकिन आपने, मैं बहुत परेशान था, आपने अच्छी खबर सुनाई कि मरियम नवाज को वजारत मिल गई। कहा, मैंने कहा अदब से नाम ले लो, बगैरत मरियम नवाज नहीं, हजरत अक़दस मौलाना मरियम नवाज। आखिर खरबूजा खरबूजा से रंग पकड़ता है, तरबूजा तरबूजा से। मौलवियों के साथ काफी दिन रही है, मौलाना तो कहना चाहिए उसको, अनार को अनार से रंग अनार को अनार से रंग जाता है। बड़ी खुशी हुई है, फिर मुल्क क्यों नहीं चलेगा। यह मुल्क खुदा ही हाफिज है, लेकिन समंदर की मौजें भी आती हैं। फरिश्ते इसराफील ने उसने पकड़ा हुआ है, उस अल्लाह का भला करे, और उसको अल्लाह क्या है वो जो भूख जिसको कहते हैं, और उसको अल्लाह का भला करे, उसमें फूंक मारना है, दुनिया को तबाह करना है। लेकिन समंदर की मौजें भी आती है, वहां से चलते चलते कराची को तबाह करना है। लेकिन आकर के देखकर मक्की मस्जिद को देख लेते हैं, मदनी मस्जिद को देख लेते हैं, बिनौरी टाउन मौलाना बिनौरी की कब्र को देखते हैं, प्यारे सलीमुल्लाह खान को देखते हैं, जामे फारूक की दारुल को देखते हैं, मक्की मदनी मस्जिद को देख करके वो मौजें कहती है कि छोड़ो अब तक कुछ बाकी है।
अपने डिफेंस वाले मालदारों को देखो, ये लगी बतख की तरह, और उसके ड्राइवर को देखो, गाड़ी के ड्राइवर को देखो, और उसके मुलाजिमीन को देखो, इतने मोटे मोटे। और उसके घर के अंदर एक कुत्ता भी, डिफेंस के अंदर वहां पर गाय पालने की इजाजत नहीं है, वहां पर भैंस पालने की इजाजत नहीं है, वहां बकरी पालने की इजाजत नहीं है, वहां पर घोड़े पालने की इजाजत नहीं, डिफेंस के अंदर कुत्ते पालने की इजाजत है। वाह मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक सरजमीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद। हाँ जी, गाय पालने की इजाजत नहीं, इसलिए कि वो हलाल है और यहां हरामी रहते हैं। हुकूमत हरामी की जब आएगी तो फिर यही होगा। गाय पालने की इजाजत नहीं, बकरी पालने की इजाजत नहीं, घोड़े घोड़ियां पालने की इजाजत नहीं, और किस चीज की पालने की इजाजत नहीं? बोलो। कुत्ता अच्छा सा बंदा हुआ, अब उसने खाया इतना कि मौलवी ने इतना नहीं खाया। उसके लिए मुलाजिम मुकर्रर है, एक बलोच एक पठान। पता नहीं तू कुत्ता है जन्नत से आया हुआ है? इस किस्म की कीमती कुत्ते। वाह कुत्ता वाह। पठान को अलग रोजगार मिल रहा है, और अल्लाह आपको भला करिए कि बलोच को और पंजाबी मुंडिया को, उसको अलग कुत्ते को धो रहे हैं, और कुत्ते को बेहतरीन किस्म की गिज़ा, बेहतरीन किस्म की ताज़ा गोश्त, बेहतरीन किस्म की, उसको कभी डबल रोटी उसमें मक्खन लगा करके कुत्ते को दे रहे हैं। और सेठ साहब बगैर मसाला के, बगैर घी के, बगैर मसाला के, बगैर घी के, बगैर प्याज के, सेठ साहब आप तो अभी सेठ ये दाल है जो इसके अंदर पकी हुई है पानी के अंदर, सेठ साहब वही खाता है। अभी एक बंदा आपका आ रहा है जो भेंडी खाता है। बाद में बता देना एक दूसरे को, अपने खैर ख्वाहों को पहचान लो, अपने खैर ख्वाहों को पहचान लो, वरना यह है कि अपने एमएनए एमपीए, अपने लुटेरे वजीरों को कहो क्या कह रहा था, ये मुर्दार मर गया, इसके कपड़ों से बदबू आ रही है, 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से इसने पेशाब पाखाना, पेशाब किया, आओ इसको धो, पुत्र तू। जब ये मुल्ला तेरा गंद भी नाक भी बंद नहीं करता, वो मुल्ला तुझे सलाम। और फिर थोड़े से आपकी हिफाजत के लिए आएंगे, बच्चे पीछे खेल रहे हैं, उन्होंने पटाखे बजा दे, टस टस टस। खुदा की कसम, ये अल्लाह की कसम, ये आपके बड़े बड़े मेजों के नीचे टस टस, उधर वो पता नहीं कितने टस, और ये पीछे के पता नहीं कितने टस मारते, उधर से टस टस टस, ये ठुस 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 ठुस, ठस का जवाब ठुस से, ठस का जवाब ठुस 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 ठुस। वो पतलून भी खराब, ठुस ठुस। तू मेरी हिफाजत करेगा बेगैरत दुनिया का, तू मेरी हिफाजत करेगा, तू कौम की, तू माओं के और बहनों की हिफाजत करे। मुर्दार हराम खोर के अंदर कभी ये चीज नहीं होती, बहादुरी नहीं होती, शुजाअत नहीं होती है। तू निकल उस महफूज गाड़ी से, तू निकल इस वर्दी के बगैर, लोग जूतों से तेरे, अल्लाह आपका भला करे, आपको बताए ये पुलिस वाला मसला छोड़ दे। तू ये है कि ये जो आपने ये कि उसके पण ये है, ये जिम्मेदारी, ये मोहर हटा दे, फिर देखता हूं तेरी दिलेरी को, इसको देख लेना। जी हाँ, लेकिन आपको बता रहा हूं, कोयटे के सर्दियों में, बर्फबारी में, पशीन के, चमन के, गिलगित के, चतराल के, छोटी सी मस्जिद है, मौलवी साहब की तनख्वाह 2500 है, मौलवी साहब की तनख्वाह 3000 है, और कुछ भी कर रात के 5 बजे, 5:30 बजे लोग कंबल पर कंबल, गैस पे गैस कमरे के अंदर कंबल पे कंबल डाला हुआ, सांस निकालने के भी मोहताज है, वहीं पर अल्लाह आपका भला करे सर्दी के। लेकिन आपको आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है कुर्बान जाऊं हाफिज साहब तुझ पे, कुर्बान जाऊं हाफिज साहब तुझ पे। और जालिम का बच्चा, उसके घर से मस्जिद फासले पर है। उसके बाद मौलविया सुन लो, कराची के अय्याश मौलवियों, आप भी सुन लो, कराची का अय्याश मौलवी, गिलगित वाले, चतराल वाले अभी मेरे पास आए हाजी साहब, जो हालात बयान करते हैं, वो बलोचिस्तान वालों के हालात को भी मैं जानता हूँ। पिछले साल की बात है, मेरा भाई यहाँ पर शायद मौलवी मसरूर पता नहीं आया है नहीं आया है, उसको आना था, वो कह रहे कि नहीं आऊंगा। मौलाना, अल्लाह अकबर, मौलाना दाऊद साहब बंदा आ गया है, उस्ताद जी आपकी दुआओं से आपका शागिर्द हूँ। उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दीन का काम मुझसे ले रहा है। उस्ताद जी कुरान पढ़ा रहा हूँ, मस्जिद में नमाजें पढ़ा रहा हूँ, दर्स दे रहा हूँ। उस्ताद जी आपकी दुआओं से अल्लाह कुरान का काम ले रहा है। उस्ताद जी मेरे लिए दुआ करो। अब सुन लेना वाक्य, उस्ताद जी मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मुझसे काम ले ले। उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी जिंदगी गुजर रही है। ये मौलवी दाऊद की भी इतनी जिंदगी नहीं है, हाजी अब्दुल रज़ाक की भी ये जिंदगी नहीं है। जी नहीं, होगा आपके पास पैसे, सुन लेना जरा।
उस्ताद जी अल्लाह के फजल करम से अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, मेरे वालिदैन की दुआओं से सूफी किस्म का, फकीर किस्म का तबलीग में वक्त लगा चुका है। मैंने कहा कि क्या? कहते मस्जिद में इधर से कुरान भी देता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, नमाजें भी पढ़ाता हूँ। उस्ताद जी बच्चे कितने हैं? कहने लगे 6। मैंने कहा तनख्वाह क्या दे रहे? उस्ताद जी 4,500 4,000। सब्जी मंडी वालों, ओ सब्जी मंडी वालों, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल, डीसी, कमिश्नर, वजीर दाखिला, वजीर खारिजा बीमारियों के शिकार है। मैंने कहा 4,500 रुपये क्या गुजारा है? कहते उस्ताद जी कोई ला करके जोड़ा कपड़ा देता है, कोई बकरी ला करके देता है, उस्ताद जी कोई कुछ पैसे देता है, कोई ला करके उधर से खाना पहुंचाया। उस्ताद जी अल्लाह के फजल करम से 1 रुपये का कर्जदार नहीं।